हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हम लोग लॉन्ग आंसर कैसे याद रखें। तो उसके लिए जो है मैं फर्स्ट एक क्वेश्चन लूँगी। 10 का क्वेश्चन ले रही हूँ एसएससी का, क्योंकि एसएससी में लगभग क्वेश्चन जो है बड़े बड़े रहते हैं और पॉइंट्स में लिखना पड़ता है। तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन लिख लूँ, फिर मैं आपको याद करने का टेक्निक बताऊंगी। तो ये हम लोग का क्वेश्चन आ गया। क्या? स्टेप्स टेकन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई में बहुत बार ही पूछा गया, बहुत बार। तो फर्स्ट तो इसका जो आंसर है बहुत ही लंबा चौड़ा है, क्योंकि इसमें लगभग 10 to 11 पॉइंट्स हैं। 10 to 11 पॉइंट्स। तो ऐसे फर्स्ट तो एक बात, एसएससी में जब भी हम लोग एसएससी वगैरह पढ़ रहे हैं, एसएससी मेनली एसएससी, तब हम लोग क्या करेंगे, हर वक्त पॉइंट में लिखेंगे, हर वक्त पॉइंट में लिखेंगे, प्लस उसके साथ हाईलाइट करेंगे की पॉइंट्स। ठीक है, ये करना है। और ज़्यादातर लगभग आप लोग ट्राई कीजिएगा पॉइंट्स में लिखने का, और पॉइंट्स में लिखने से याद भी रहता है। ठीक है, अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे, मतलब हम लोग कैसे याद करके रखें ताकि ये याद रहे। तो फर्स्ट तो हमें लिखना है क्या, जैसे हम लोग लिखते हैं कि स्टेप्स टेकन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर पीपल अब तक फ्रेंच पीपल हुआ आर एज फॉलोज। हो गया। अब आप लोग चाहे तो बुलेट, नहीं तो रोमन, ABCD जो मर्जी दे दिए। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब फर्स्ट हम लोग को पता है आंसर क्या है। तो आंसर में मैं सच बोलूँ तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे ठीक तरह से याद नहीं, क्योंकि मैं 10 में पढ़ी थी, अभी मैं 12 में हूँ, तो उतना ठीक तरह से याद नहीं, इसलिए मैं देख देख के बोल रही हूँ। फिर भी मैं समझाऊंगी आपको कि कैसे याद रखना है। ठीक है, द आइडियाज ऑफ ले पार्थी द फादरलैंड। फर्स्ट पॉइंट में एक क्या है, आइडियाज, किसका आइडियाज, ले पार्थी मतलब द फादरलैंड, और एक है ले सिटीजन, ले सिटीजन मतलब क्या है, द सिटीजन, सिटीजन वेयर इंट्रोड्यूस्ड। और लगभग समझ के पढ़ना क्या, इसका मतलब क्या हुआ, जो फादरलैंड और जो सिटीजन का जो आइडियाज है वो इंट्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड क्या है, बहुत इजी पॉइंट है कि दे मतलब क्या है, फ्रेंच पीपल, दे चोज, क्या चोज किया, एक न्यू फ्रेंच फ्लैग, और जिसमें क्या था, वो था एक ट्राई कलर, मतलब 3 कलर्स वाला। जैसे हम लोग का भी जो इंडिया का फ्लैग है वो भी ट्राई कलर है, क्योंकि उसमें 3 कलर्स है। तो 3 कलर्स, और किससे रिप्लेस हुआ, टू रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। रॉयल स्टैंडर्ड पहले का फ्लैग था, और अभी का क्या हो गया,
न्यू फ्रेंच फ्लैग जो कि है ट्राई कलर। ठीक है, नेक्स्ट, समझ के पढ़ने से ज़्यादा याद रहेगा, और जितना लंबा लंबा पॉइंट है उतना ट्राई कीजिएगा समझ जाइए, फिर उसको छोटा कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट था उसका यहाँ पर लिखा था, मतलब मेरे गाइड बुक में लिखा था कि दे इंट्रोड्यूस द आइडियाज ऑफ ले पार्थी द फादरलैंड, ले सिटीजन द सिटीजन, emphasizing the concept of unity community enjoying the equal rights under a constituent। तो अच्छा, अब इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब मेन चीज़ क्या है कि ले पार्थी और ले सिटीजन का जो आइडिया है वो इंट्रोड्यूस हुआ, तो वही लिख दो बस। फिर ये वाला छोटा है, एक जो पैरा होता है उसको अच्छे से पढ़ने से ही ये सब याद रहेगा। और क्या है, ये जो न्यू फ्लैग है, न्यू फ्रेंच फ्लैग, वो स्टैब्लिश हुआ, और क्या रिप्लेस हुआ, रॉयल स्टैंडर्ड रिप्लेस हुआ। सेकंड क्या है, स्टेट जनरल जहाँ था वो सिर्फ इलेक्ट किससे होता था, एक्टिव मेंबर, मतलब जिसके पास पैसा वैसा है, प्रॉपर्टी है, फिर 25 एज के ऊपर वाले लोग को एक्टिव मेंबर्स कहा जाता था, एक्टिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन से स्टेट जनरल जो है इलेक्टेड होते थे। हाँ, was elected by active citizen। ये एक्टिव सिटीजन इलेक्ट्स स्टेट जनरल, वो भी हो सकता है। ये पैसिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं आप कॉमन। फिर बहुत छोटा छोटा पॉइंट लेंगे और कुछ नहीं। और क्या हुआ, और हुआ रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। और लगभग हम लोग का तो फुल मतलब हाईएस्ट पॉइंट जो है 5 मार्क्स, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो 5 पॉइंट लिखने से ही इनफ, और कुछ नहीं चाहिए। अब 4 क्या है, 4 है कि न्यू हम्स वेयर कंपोस्ट किया गया नया न्यू हम। फिर ओथ लिया गया, एंड मैट्रीज commemorated। अच्छा, यहाँ पर एम होगा, ये हो गया। नेक्स्ट और समझ जाने से सब हो जाएगा। द एस्टैब्लिश फ्रेंच लैंग्वेज एज for spoken and written in Paris अब क्या है, फर्स्ट में क्या हुआ, आइडियाज ऑफ ले पार्थी, वो ले पार्थी और ले सिटीजन इंट्रोड्यूस हुए। सेकंड क्या हुआ, न्यू फ्लैग चूज हुआ, फ्लॉग। न्यू फ्रेंच फ्लैग चूज हुआ जो कि है ट्राई कलर, और किससे रिप्लेस हुआ, रॉयल स्टैंडर्ड, वो भी फ्लैग का नाम था। स्टेट जनरल किससे इलेक्टेड हो रहा था, एक्टिव सिटीजन से, और एक्टिव सिटीजन से इलेक्टेड हो रहा था, इसलिए वहाँ का नाम हो गया क्या, नेशनल असेंबली। सेकंड 4th क्या है,
न्यू हम्स मतलब वो जो नेशनल सॉन्ग वगैरह होते हैं वो सब कंपोज किए गए वो ताकि एक नया देश फॉर्म कर पाए। और लास्ट में क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज को स्टैब्लिश किया गया बोलने के लिए मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, और लिखने के लिए पेरिस लैंग्वेज, इसका लैंग्वेज रखा हुआ है। याद रखना बहुत ही ईजी है। कुछ अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है ऐसे याद रखना है, कुछ पॉइंट मेरा पर पूरा क्लियर नहीं हुआ, तो क्लियर करने के लिए मैं फिर से एक बार बात बोलना चाहूँगी कि कैसे याद रखें। फर्स्ट तो समझना ज़रूरी है, एक आंसर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को वो वाला मतलब जैसे कि गाइड वगैरह बुक में रहता है या टीचर्स जो नोट्स वगैरह देती हैं उसमें समझ नहीं आ रहा, बाई चांस समझ नहीं आ रहा कि कौन सा क्या पॉइंट है या कुछ डिफ़िकल्ट ही कीवर्ड है, समझ नहीं आ रहा, तो उसको क्या करें। उसको फर्स्ट में तो आपके पास सभी के पास अभी अवेलेबल है गूगल, तो गूगल में जाइए, जो गूगल में जाके सर्च कीजिए वही एक क्वेश्चन, सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स। अब जो भी वेबसाइट मिला है, अब जो भी आंसर रहेगा वो तो कहीं ना कहीं पर कोड रिलेटेड रहेगा ही, क्योंकि आप अगर एक आंसर लिख रहे हो तो उसका मतलब क्वेश्चन का आंसर तो एनसीईआरटी से ही सभी पोस्ट करेंगे, मतलब एनसीईआरटी से ही देंगे। और लगभग हाँ, और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एनसीईआरटी ट्राई करो कि पूरा समझने का एनसीईआरटी, क्योंकि अगर एनसीईआरटी समझ गए तो ये सब आंसर कुछ नहीं है उसके सामने, क्योंकि आप लोग अगर एनसीईआरटी समझ जाओगे तो ये सब आंसर खुद बना के लिख पाओगे खुद। हाँ, अब आप लोग कह सकते हो कि मेरा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन या वगैरह ये सब भूल होता है, गलत होता है ये सब, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। एक ही आंसर जब 1000 बार लिखोगे, 1000 बार नहीं ठीक है 100 बार मैं पकड़ के चलती हूँ, उतना बार लिखोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अब ये सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट ये है कि अब कब कब प्रैक्टिस करना है, कि मतलब जैसे कि एक बार पढ़ लिए, हम लोग को याद हो गया वगैरह वगैरह, अब हम लोग फिर कब इसको रिवाइज करें। रिवाइज ऑन द डेली बेसिस मैं कह सकती हूँ कि ऑल्टरनेटिव कीजिए, मतलब मंडे किए तो वेडनेसडे, फिर फ्राइडे, ऐसा करके ऑल्टरनेटिव, ताकि याद भी रहेगा, भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। और ज़्यादातर एसएससी जो है पॉइंट पर डिपेंड रहता है, पॉइंट और कीवर्ड, अगर वो कीवर्ड भी रहा मतलब उतना नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि मेन चीज़ क्या हुआ था, मैं जब स्टेप्स लिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, कितनी क्या क्या हुआ था, एक नेशनल फ्लैग आया था, दूसरा फिर न्यू हार्म्स, ओथ, ये सब फिर से कंपोज हुआ, फ्रेंच लैंग्वेज को स्पोकन लैंग्वेज कह दिया गया, और रिटर्न में हम लोग को पेरिस मतलब वहाँ के लोगों को पेरिस लिखना था। फर्स्ट में फिर ले पार्थी और ले सिटीजन इंट्रोड्यूस हुए थे, मतलब अभी सिर्फ वो लोग जान पाए थे कि ये दोनों चीज़ हैं क्या, इन दोनों का आइडिया। और क्या, बहुत ईजी है, समझ के पढ़ोगे तो याद रहेगा। और अगर नहीं होता तो ट्राई करो कि हिंदी में अगर जैसे कि सबको याद है चीटी वगैरह सब पढ़ना चाहते हैं, देखो जैसे कि एक बॉक्स बना लो, ठीक है, उस बॉक्स में तुमको क्या क्या लगता है कि याद रखना है। जैसे कि ले पार्थी और ले सिटीजन इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको हिंदी में लिख लो, या तुम्हारा जो भी लैंग्वेज मर्जी करे उसमें लिख लो, अगर इंग्लिश समझ में आता है इंग्लिश में लिख लो। समझना बहुत ज़रूरी है एसएससी के लिए। मैं रिकमेंड करूँगी, रिकमेंड क्या, मैं 10 तक वही करती आ रही हूँ, अभी भी वही करती हूँ, पर अभी उतना थ्योरी नहीं है मेरे पास, तो समझ के पढ़ो, पहले समझो, ठीक है, फिर खुद बना के लिखो, अगर समझ में आ गया तो वही मतलब वो भाषा लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स से। जैसे कि यहाँ पर कीवर्ड्स आइडियाज़, किसका आइडिया, ले पार्थी और ले सिटीजन, ये हो गया एक कीवर्ड मतलब क्या है, मतलब एक आंसर में जो इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं,
रेगुर सॉइल शायद कहते हैं, हाँ रेगुर। तो ये हो गया की पॉइंट कि आप पूरा डिटेल लिख दिया कि मतलब जैसे कि लिखेंगे कि व्हाट इज़ ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल में पूरा लिख दें ये तो वो है ये वो है, पर अल्टीमेटली क्या है उसमें, जैसे कि क्या क्या मिनरल्स है, क्या उसमें है, ये सब हो गया की पॉइंट्स। और की पॉइंट्सগুলো अगर आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन करने से और भी अच्छा है। और हाँ, सबसे मेन एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने से, एनसीईआरटी अगर समझ जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस क्या रिवाइज करते रहना, ठीक है। यहीं तक आज का वीडियो, मैं वीडियो एंड करती हूँ। और अगर कुछ वीडियो नया चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताइएगा। और टिप्स मैं शायद आप लोगों को दे पाई, क्योंकि मैं यही सब फॉलो करती हूँ, तो वही सब मैं बोली, ऐसा नहीं कि अलग कुछ या कुछ, ठीक है। टाटा।